देखो, कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन है, इसके अंदर कुल वर्तमान में 30 देश सदस्य हैं। ठीक है, यूरोप महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं उनमें से कुछ 30 देश हैं जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखो यूरोपियन यूनियन में अंदर होता क्या है, यदि इन देशों के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करता है तो ये सभी देश उस देश को मिलकर मारते हैं। ज़्यादातर ये जो जितने भी देश हैं, ये 30 देश, ये रूस के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? रूस के खिलाफ। देखो, उसके बाद हम बात करते हैं सोवियत संघ की। कुछ समय पहले सोवियत संघ की यदि हम बात करते हैं 1991 से पूर्व, 1991 से पूर्व जो सोवियत संघ था, ये एक बहुत बड़ा संघ हुआ करता था। धीरे धीरे 1991 में इसका विघटन होकर इससे 15 देश अलग हो गए। कितने देश? 15 देश। ठीक है, जो लगभग 30% जमीन यूरोप के अंदर से हट गई और 70% आज भी किसके पास है? यूरोप के पास, रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास। अब यदि हम बात करते हैं यूक्रेन की, यूक्रेन देश 1991 में रूस से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? रूस से। जिसकी राजधानी है कीव। जिसकी राजधानी क्या है? कीव। ठीक है, और जो यूक्रेन है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। यदि हम रूस की बात करते हैं तो रूस का कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में और कुछ हिस्सा पड़ता है यूरोप महाद्वीप के अंदर। ठीक है, यदि हम रूस की जो राजधानी है मॉस्को, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये राजधानी यूरोप महाद्वीप के अंदर पड़ती है। किसके अंदर? यूरोप महाद्वीप के। अब देखो रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध का मुख्य विवाद है क्या, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन यूरोप यूनियन के अंदर मिलना चाहता है, जिसको कहते हैं हम नाटो। क्या कहते हैं? नाटो। इस नाटो के अंदर कितने सदस्य हैं? 30 देश सदस्य हैं नाटो में। कितने हैं? 30। ठीक है, तो यूक्रेन किसके अंदर मिलना चाहता है? नाटो के अंदर मिलना चाहता है। और रूस इसके खिलाफ है, क्योंकि यूक्रेन किसका पड़ोसी देश है? रूस का पड़ोसी देश है। अब यदि यूक्रेन नाटो के अंदर सम्मिलित हो जाता है तो जो अमेरिका है, अमेरिका की सेना कहाँ है? यूक्रेन के अंदर आ गई। और यूक्रेन कहाँ है? रूस के बॉर्डर पे। तो अमेरिका की सेना कभी भी मौका देकर रूस पर आक्रमण कर सकती है। तो कुल मिला के ये देश, सभी देश मिलकर रूस को बर्बाद कर सकते हैं। अब देखो, जो ये यूक्रेन है, क्या है? यूक्रेन, ध्यान से देखना, जो ये यूक्रेन है, तो यूक्रेन का जो क्रीमिया हिस्सा है, इसे 2014 में रूस ने अपने अधिपत्य में ले लिया था। इधर है बेलारूस, इधर है आपका ये काला सागर। क्या है? काला सागर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो आप कि जो नाटो है, नाटो का आर्टिकल 7 ये कहता है, यदि किसी देश के अंदर कोई भी राज्य अलग से देश बनना चाहता है तो वो देश बन सकता है, लेकिन यदि वहाँ जिससे वो अलग होना चाहता है वो देश उसके ऊपर अत्याचार करता है तो वहाँ पड़ोसी देश आ सकता है उसकी मदद के लिए। अब देखो, इस रूस ने क्या किया, यहाँ डोमेस्टिक और लुहांस्क, इन दोनों को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया। यहाँ किसी भी प्रधानमंत्री बिठा दिया। अब इन्होंने रूस से मदद मांगी, लेटर लिखा, तो रूस ने क्या किया, रूस ने यहाँ पर एक सेना भेजी और इनकी हेल्प की। अब अब अमेरिका ये कहता है कि ये गलत है। ठीक है, तो जब अमेरिका ने इसका विरोध किया तो रूस ने ये कहा कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, कोई युद्ध नहीं है जो कि यूएसए ने अफगानिस्तान में किया था, वही ईरान में किया था, वही माली देश के अंदर किया था। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ आज के टाइम पे केवल और केवल अमेरिका की कठपुतली है। यूएनओ ने आज तक क्या किया? कश्मीर का मुद्दा हमारा आज तक अटका हुआ है। अब यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है और रूस इसका विरोध कर रहा है। तो रूस ने देखो एयरफोर्स के जरिए, इधर थल सेना के जरिए, इधर से नेवी के जरिए यूक्रेन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, अभी कहने में सुनने में ये भी आया है कि
रूस ने वैक्यूम बम का भी इस्तेमाल किया है। अब देखो वैक्यूम बम क्या होता है। वैक्यूम बम ये होता है कि जब इसको चलाया जाता है तो ये वातावरण के अंदर से ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है, और जब ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है तो आदमी तड़प के मरता है। ठीक है, तो जो वैक्यूम बम होता है ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब यदि हम रूस की बात करते हैं तो देखो रूस ने क्या किया। रूस ने इधर यहाँ से अपनी सेना पहले से बैठा रखी है, इधर से रूस आक्रमण कर सकता है। इधर है बेलारूस, तो बेलारूस के अंदर से आक्रमण कर सकता है। इधर है आपका क्रीमिया, जिसे 2014 में रूस ने अपने आधिपत्य में ले लिया। ये है काला सागर, यहाँ नेवी के जरिए आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इधर से बात करते हैं तो कुल मिला के आने वाले समय में जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक लैंडलॉक कंट्री होने वाला है। क्या है? लैंडलॉक कंट्री। अब इस युद्ध में जो यूएसए है, जो अमेरिका है, अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। तो भारत मदद कैसे कर सकता है? देखो, यदि हम बात करते हैं 1971 में जब युद्ध चल रहा था तो रूस हमारी मदद के लिए आया था। 1965 में जब भारत के अंदर अकाल पड़ा था तो अमेरिका ने सुअरों को चरने वाला गेहूं भारत के लिए भेजा था। 2014 के आसपास जो G7 है, G7 ये G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इससे रूस अलग हो गया। जो आज क्या है G7, ध्यान रखना G7 भारत G7 का सदस्य नहीं है। सेम यदि बात करते हैं, आर्टिकल जब 370 लगा था तब भी हमारी हेल्प करने कौन आया था? रूस आया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी और जब राष्ट्रपति थे हमारे कौन, APJ अब्दुल कलाम, तो 1998 में जब हमने परमाणु परीक्षण किया था, क्या किया था? परमाणु परीक्षण। ठीक है, तो यूएसए जो अमेरिका है, अमेरिका ने परमाणु बम भेजा था पाकिस्तान के पास। ठीक है, इसका किसने विरोध किया था? अमेरिका ने विरोध किया था। जब 1999 में करगिल युद्ध हो रहा था तो करगिल युद्ध के समय अमेरिका ने कहा था कि हम आपके ऊपर परमाणु बम गिरा देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यदि आप परमाणु बम गिरा देते हो हमारे ऊपर तो हम भी कसम खाते हैं कि ये पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा, और तुरंत अमेरिका अपना परमाणु बम वापस ले गया। अब देखो, ये जो रूस और यूक्रेन का मध्य जो युद्ध चल रहा है इसमें हमें बिल्कुल बैलेंस होके चलना है। हम अमेरिका के फेवर में नहीं जा सकते, हम खुलकर रूस के फेवर में भी नहीं जा सकते। देखो, तो हमें कुल मिला के बैलेंस रह के चलना। यदि हम यूएसए से हाथ मिलाते हैं तो इधर जो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन रूस के, ये चाइना से हाथ मिला लेंगे, और चाइना से हाथ मिला लेंगे तो इसका मतलब ये दोनों, तो फिर इसका खामियाजा हमें बहुत ज़्यादा भुगतना। अब देखो, बात करते हैं हम आगे आने वाली महंगाई के बारे में। जो सनफ्लावर वगैरह है ये सारी 80% आता है यूक्रेन से। कहाँ से आता है? यूक्रेन से। क्योंकि यूक्रेन अब युद्ध के अंदर दबा हुआ है तो ये सारी चीज़ें आना बंद हो जाएगा। तो वही सरसों के तेल का भाव वही 200 और 250 के आसपास होना है। यूक्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा पैदावार होती है गेहूँ, रूस के अंदर भी सबसे ज़्यादा गेहूँ, क्योंकि वो अब युद्ध में दबे हुए हैं। तो हमारे यहाँ जो गेहूँ पैदा होता है, इसको गेहूँ को हम बाहर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि हम बात करते हैं चंद्रयान, तो चंद्रयान के अंदर हमारी मदद कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल हमें कहाँ से मिली? रूस से मिली। देखो, ये है S-40 सिस्टम। S-40 सिस्टम हमें कहाँ से मिला? रूस से मिला। ये जो सिस्टम है हमें रूस से तो मिला है, लेकिन ये बहुत काम की है। ये वो सिस्टम है जो चीन के 768 सिस्टम को हम समाप्त कर सकते हैं, और जब ये सिस्टम को हम समाप्त कर सकते हैं तो हमारे जहाज चाइना के अंदर आराम से घुस सकते हैं। S-40 सिस्टम जो हमें दिया था, ये किसने दिया था? रूस ने दिया था। अब देखो, यूएसए ने रूस के ऊपर एक इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया है कि जो स्विफ्ट कोड है, ये देखो स्विफ्ट कोड क्या होता है। जैसे हम हमारे देश के अंदर ही पैसे भेजने के लिए बैंक से ट्रांसफ़र करने के लिए हमें क्या इसकी ज़रूरत हुई है?
IFSC कोड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम इंटरनेशनल एक देश से दूसरे देश यदि हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं उस समय हमें ज़रूरत होती है स्विफ्ट कोड की, ठीक है। तो ये स्विफ्ट कोड बंद कर दिया USA ने। अब रूस का स्विफ्ट कोड बंद नहीं, स्विफ्ट कोड काम नहीं कर रहा है, तो रूस का जो व्यापार है केवल अपने देश तक ही सीमित रहेगा, वो इंटरनेशनल व्यापार नहीं कर सकता।